नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की कुछ अहम खबरों की ओर, जहां पर आपको बता दें कि यूके एसएससी पेपर लीक मामले पर सीएम धामी का बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा चुनावी मुद्दा नहीं था, ये हमारा जनता के सामने संकल्प था। कमेटी अपना काम कर रही है, ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। जैसे ही ड्राफ्ट तैयार, सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल हमारा चुनावी मुद्दा नहीं था, ये हमारा उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने संकल्प था और जो हमने संकल्प लिया हम उस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। जहां कमेटी अपना काम कर रही है, लगातार उसकी बैठकें चल रही हैं और ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही ड्राफ्ट बन जाएगा, सारे हितधारकों से बात हो जाएगी, जन संवाद और जन सुझाव ले लिए जाएंगे। ड्राफ्ट बनकर जैसे तैयार होगा, उत्तराखंड की सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। है कि कब तक ये सब प्रोसेस पूरा हो जाएगा, कितने महीनों में आने वाले? नहीं, अगले 2 महीने में, लगभग 6 माह का हमने समय दिया है। तो 6 माह जैसे ही पूरे हो जाएंगे तो हमारा प्रयास होगा कि हम लागू कर दें यूनिफॉर्म सिविल कोड। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मांग की है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हुई भर्तियों को लेकर आयोग में रहे दोनों अध्यक्षों और सचिव से भी पूछताछ होनी चाहिए। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। प्रीतम सिंह का कहना है कि एसआईटी ने प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जिस कंपनी को टेंडर दिए गए थे उसको अभी तक ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया। प्रीतम सिंह ने कहा कि 2014 से लेकर अब तक उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 88 भर्तियां की गई हैं और इनमें से कई भर्तियों पर धांधली के आरोप लगे हैं, लेकिन आज तक आयोग के अध्यक्ष से किसी तरह की पूछताछ नहीं हुई। सिर्फ आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा देकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। प्रीतम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में धांधली मामले पर आयोग के सचिव और अध्यक्ष से भी पूछताछ की जानी चाहिए और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। प्रदेश के अंदर बेरोजगार साथियों को रोजगार देने के लिए इस आयोग का गठन किया गया, लेकिन आयोग द्वारा जो प्रक्रियाएं संचालित की गई हैं उसमें व्यापक स्तर पर धांधली और भ्रष्टाचार हुआ है और इसलिए आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आयोग में जो लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं या थे, उनकी जो जिम्मेदारी बनती थी उस जिम्मेदारी का निर्वहन उन्होंने नहीं किया गया और इसीलिए ये जो पूरी भर्तियां उत्तराखंड राज्य के अंदर हुई है, ये व्यापक जो मामला था उसकी तर्ज पर है। इसीलिए इसकी जांच जो है हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई के माध्यम से की जानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। प्रदेश तो देहरादून से खबर है, जहां पर आपको बता दें यूके एसएससी पेपर लीक मामला जो है वो लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड एसटीएफ ने 29वीं गिरफ्तारी की है। लोहाघाट में बेसिक शिक्षक बलवंत सिंह रौतेला को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि बलवंत सिंह ने 40 परीक्षार्थियों को सामूहिक नकल करवाई थी, ये आरोप उनके ऊपर जड़ा गया है। सामूहिक नकल कराने वाले अधिकांश छात्रों को चिन्हित कर लिया गया है और उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भर्ती घोटाले में पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है और पुष्कर सिंह धामी की सरकार में कितना भी बड़ा कोई नेता कोई क्यों ना हो, बड़ा सफेदपोश हो या आईएएस हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। हाल ही में एक आईएएस को जेल भेजने का काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि भर्ती घोटाले में कितना ही बड़ा व्यक्ति होगा, उसको जेल भेजने का काम धामी सरकार करेगी। ये का भी एक लेटर वायरल हो रहा है। अगर ये पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, तो पुष्कर सिंह धामी की सरकार में कोई कितना भी बड़ा नेता हो, कितना बड़ा सफेदपोश हो, कितना बड़ा आईएएस हो, अगर आपको ध्यान होगा कि एक आईएएस को जेल भेजने की हिम्मत की है तो पुष्कर सिंह धामी ने की है।
कितना बड़ा व्यक्ति होगा उसकी जगह मुकर्रर किया जिसको जेल भेजा जाएगा। मेरी विधानसभा पूरे प्रदेश में आपदा आ रही है, लेकिन मेरे क्षेत्र में बहुत आपदा आ रही है। अभी एक हफ्ते पूर्व आपदा आई थी, 5 लोग उसमें मारे गए थे। अभी तक 2 के शव नहीं मिले। उन लोगों को हमने विस्थापित कर एक विद्यालय में रखा हुआ है। 7 लोगों को आज और विस्थापित किया है आज। और आज काठ बंगला में मलबा आने से, भारी भूस्खलन से एक मकान दब गया, जिसमें 2 महिलाएं और एक 10 दिन का बच्चे की मृत्यु हो गई। हम बहुत मेहनत करने के बाद भी, जैसे मुझे सूचना मिली 5 बजे, मैं 5:20 पर वहाँ पहुँच गया था। बहुत कोशिश करने के बाद भी उनको हम नहीं बचा पाया, मुझे उसका कष्ट है। लेकिन संकट की घड़ी में हमारी सरकार इन लोगों के साथ में है। धामी जी लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। अब आज मुझसे 4 बार पूछ चुके हैं कि क्या स्थिति है। इस बात का प्रतीक है कि सरकार, देखो आपदा को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपदा के बाद सरकार कितनी संवेदनशील है इस बात से दिखाई देता है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पौड़ी जिले के दौरे पर हैं और आपको बता दें कि श्रीनगर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने श्रीनगर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर मंडल और बूथ अध्यक्षों के साथ बातचीत कर पार्टी की नीति को जनता तक पहुंचाने की बात कही। वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत समेत रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी भी बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस रही है। नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है। वहीं उन्होंने कांग्रेस को 4 सितंबर को होने वाली दिल्ली यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी तो कांग्रेस दिल्ली में जाकर अपना रोना रो रही थी। तो वहीं आपको बता दें कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनके नेतृत्व में आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। लोकसभा चुनाव हमारी पद्धति हमेशा बूथ स्तरीय होती है। उस दिन हमारा कार्यकर्ता प्रभावशाली रूप से अपने संगठन कार्यक्रमों को लेकर जाए, जनता की योजनाओं को नीचे तक ले जाए। उस दृष्टि से मेरे प्रवास भी हैं और हम सब जगह हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे अलग से ही मिल रहा हूँ, उनसे बातचीत हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चाहे नगर पालिका के चुनाव, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर रहेगी। हम सब सीटें जीतेंगे। घोटालों की जननी कांग्रेस रही है, पूरा देश जानता है। उत्तराखंड के अंदर भी आज घड़ियाली आंसू बहाना, दूसरे पर आरोप लगाने कांग्रेस ने अपना एक सिस्टम बना दिया। सच्चाई ये है कि उत्तराखंड के अंदर पुष्कर सिंह धामी जी ने सारे भ्रष्टाचार खोलने प्रारंभ कर दिए। इससे कांग्रेस घबराई हुई है, इसलिए इस प्रकार के नाटक कर रही है। उत्तराखंड में अगर दिल्ली में जाकर बोल रही है, जब उत्तराखंड में नकार दिया, दिल्ली में जाकर बोल रहे हैं, तो आशा क्या है कि आखिरकार चीज़ों को सामने आने दीजिए। इतना भय क्यों हो रहा है कांग्रेस को?